पहलगांव हमले के बाद देश में ऐसा माहौल बना कि लगा कि ब्रेकिंग न्यूज के साथ ही हमारी सुबह की आंख खुलेगी। हम जब उठेंगे तो खबरों में यही खबर होगी कि भारत ने पाकिस्तान पर हमला बोल दिया। लोग तो आपस में ये बात कर रहे थे कि रात में अलार्म लगा लेना, कहीं ऐसा ना हो कि युद्ध छिड़ जाए और तुम सोते रह जाओ। लेकिन लोगों की ये सोच अब थोड़ी सी ठहर गई इस सवाल के साथ कि आखिरकार भारत अब पाकिस्तान को सबक सिखाने वाली जो कार्रवाई का जिक्र कर रहा था या जो युद्ध स्तर पर कार्रवाई चल रही थी वो ठंडी क्यों पड़ गई। ये युद्ध की बातों के बीच जातिगत जनगणना कहां से आ गई और आखिरकार इस युद्ध की कार्रवाई में देरी क्यों हो रही है और ये कहीं कहीं थोड़ा सा सन्नाटा क्यों पसर रहा है। जी हाँ, ये आज सवाल हर भारतीय के जहन में है। वो भारतीय जो जल्द कार्रवाई, सख्त कार्रवाई, कड़ी कार्रवाई की लगातार सरकार से मांग कर रहा था और हमारी वो मोदी सरकार जो लगातार इस कार्रवाई में तेजी दिखाती हुई दिख रही थी, बैठकों पर बैठकें हो रही थी। लेकिन अचानक से ऐसा क्या हुआ कि सन्नाटा पसर गया। चलिए बताती हूं आपको और आज पूरी रिपोर्ट में यही विश्लेषण होगा कि आखिरकार ये देरी क्यों हो रही है, क्या वजह है, इसके पीछे की क्या सरकार की मंशा है और क्या कुछ सरकार कदम ऐसा उठा रही है जिस वजह से ये देरी हो रही है। नमस्ते, आपके साथ मैं हूं ज्योति विनय कपूर। तो हर कोई इसी इंतजार में था कि बस अब ये खबर आई कि भारत ने पाकिस्तान पर हमला कर दिया। दोस्तों, जम्मू कश्मीर के पहलगांव में 22 अप्रैल को हुए हमले ने हालांकि पूरे देश को हिलाकर रख दिया। हर तरफ इन 26 बेकसूर लोगों की मौत का बदला लेने के लिए लोगों में गुस्सा 7वें आसमान पर था। हर गली मोहल्ले में लोग यही मांग कर रहे थे कि पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाओ कि उसकी पीढ़ियां याद रखें। सोशल मीडिया पर तो जैसे आग लग गई थी और एक युद्ध सोशल मीडिया पर ही छिड़ गया था। लोग बस यही लिख रहे थे कि अब बर्दाश्त नहीं, अब कार्रवाई के साथ पाकिस्तान को सबक सिखाने का वक्त आ गया है। इस हमले के पीछे टीआरएफ का नाम आ रहा था जिसे पाकिस्तान की तरफ से पूरा सपोर्ट हासिल था और यहां तक कि वो लश्कर तैयबा की ही दूसरी ब्रांच मानी जाती है। देश का खून खौल रहा था और हर भारतीय चाहता था कि भारत अब सर्जिकल स्ट्राइक या एयर स्ट्राइक जैसी बड़ी कार्रवाई नहीं बल्कि कुछ सबक सिखाने वाली सख्त कार्रवाई करे। कुछ वक्त के लिए सरकार ने भी कमर कस ली और ऐसा लग रहा था कि मौसम बदल गया है, अपनी कमर की पेटियां बांध लीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तुरंत तीनों सेनाओं के प्रमुखों के साथ हाई लेवल की मीटिंगें की। सेना को साफ कह दिया कि जो करना है आपको पूरी छूट है, जल्द कीजिए। बैठकों का ऐसा दौर चल रहा था कि रक्षा मंत्री हो या फिर एनएसए या फिर तीनों सेनाओं के प्रमुख बैठकों में ही नजर आ रहे थे। लेकिन इसके पीछे भी बहुत बड़ी वजह छिपी है जिसकी कहानी मैं अब आपको समझाती हूँ। फिलहाल की मैं बात करूं तो सूत्र हमें बता रहे हैं कि भारतीय सेना ने जमीन, हवा और समुद्र तीनों मोर्चों पर कमर कस ली है और ये हमला 100% नहीं 200% होकर रहेगा। पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए सेना को खुली छूट दे दी गई है क्योंकि अब राफेल फाइटर जेट आसमान में गरज रहे हैं, टैंक और मिसाइलें बॉर्डर पर तैनात हैं और सैनिक हर पल अलर्ट पर हैं। यानी बॉल अब सेना के पाले में है और जब वो चाहेगी, जैसे चाहेगी, जैसा सही समझेगी, बस पाकिस्तान को धूल चटाने के लिए चढ़ाई कर देगी। ये इंतजार है अब सेना की तरफ से क्योंकि सरकार ने अपनी तरफ से हरी झंडी दिखा दी है, बॉल सेना के पाले में डाल दी है। अब जरा पाकिस्तान की हालत देखिए, वहां पूरी तरह से डर का माहौल है, उनकी सांसें अटकी हुई हैं। पाकिस्तान के सूचना मंत्री अताउल्लाह तरार ने तो रात को ही यानी कि आधी रात को ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये दावा किया कि तैयार हो जाइए पाकिस्तानियों, बस 24 से 36 घंटों का ही इंतजार है, भारत कभी भी हम पर हमला बोल सकता है। उनके रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने तो यहां तक कह दिया कि उनकी सेना हाई अलर्ट पर है। इस्लामाबाद और लाहौर के बीच हवाई क्षेत्र तक बंद कर दिए गए। पाकिस्तानी सेना में खलबली मची हुई है। खबर तो यहां तक है कि 250 से ज्यादा अधिकारियों ने और हजारों पाकिस्तानी सैनिकों ने अपने इस्तीफे भी दे दिए हैं। उनका मनोबल पूरी तरह से टूट चुका है। यानी पाकिस्तान को हर पल अब ये डर सता रहा है कि पता नहीं वो कौन सी घड़ी होगी जब भारत का आक्रमण पाकिस्तान पर हो जाएगा। लेकिन सवाल वही है, जब देश में इतना गुस्सा है, सेना को खुली छूट है, तो फिर
जंग में देरी क्यों है? दोस्तों, यहाँ बात सिर्फ हथियार उठाने की नहीं है, बल्कि दिमाग से लड़ाई लड़ने की भी है। सेना को खुली छूट दे दी गई है, सेना अपनी तैयारी में जुटी है, बस इंतजार है सही वक्त सही घड़ी का। वहीं दूसरी तरफ सरकार अलग मसले सुलझाने में लगी हुई है, वो अलग तरह की जंग की तैयारी कर रही है। ये जंग बंदूकों से ज्यादा कूटनीतिक स्तर पर है। नरेंद्र मोदी का मास्टर स्ट्रोक यही है। सरकार ने जंग को टालने की बात नहीं की है, सरकार ने पाकिस्तान को चारों तरफ से घेरने की रणनीति बनाई है। मोदी अलग चाल चल रहे हैं, सेना अलग तैयारी कर रही है। पाकिस्तान की मदद करने वाले यहां तक कि चीन, सऊदी अरब और तुर्की जैसे देशों को भी साधने में सरकार जुट गई है। उनका मकसद है पाकिस्तान को आर्थिक और कूटनीतिक हर मोर्चे पर धराशायी करना। वो कहते हैं ना, दुश्मन को मारने से पहले उसकी ताकत छीन लो। बस अब यही तैयारी हो रही है और ये आप देख सकते हैं, इस खौफ का पूरा असर पाकिस्तान पर है। पाकिस्तान की मीडिया से लेकर उसके अधिकारी, उसकी सेना का मनोबल किस तरह से टूट रहा है, ये आप टीवी पर देख सकते हैं। दुनिया भर में भारत का डंका बज रहा है। अमेरिका, ब्रिटेन और कई यूरोपीय देश पहलगांव हमले की सिर्फ निंदा ही नहीं कर रहे, बल्कि भारत के साथ उसकी कार्रवाई में भी साथ देने की बात कर रहे हैं। भारत ने सिंधु जल संधि को निलंबित कर दिया, जिससे पाकिस्तान की नींद तो उड़ ही गई है। सरकार मुस्लिम देशों को भी अपने पाले में लाकर एकजुट कर रही है, ताकि पाकिस्तान का ये इस्लामी एजेंडा भी चल ना पाए। यानी कि मोदी जी पाकिस्तान को बिना जंग लड़े ही घुटनों पर लाने की रणनीति बना रहे हैं, जिससे सेना का काम भी और आसान हो जाए और भारत का कम से कम नुकसान। कूटनीति का ये खेल इतना जबरदस्त है कि पाकिस्तान की मदद करने वाले कोई नहीं बचेंगे और जब वो अकेला पड़ेगा तब भारत का एक झटका ही उसे खत्म करने के लिए काफी होगा। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 के मुताबिक भारत सैन्य ताकत में दुनिया में अब चौथे नंबर पर है, जबकि पाकिस्तान 12वें नंबर पर। हमारे पास 22 लाख सैनिक हैं, 4201 टैंक हैं, 2 विमान वाहक पोत हैं और 18 सबमरीन हैं। पाकिस्तान के पास इसका आधा असला भी नहीं है। राफेल और सुखोई जैसे फाइटर जेट हर वक्त तैयार है। सेना अपनी पूरी निर्णायक रणनीति के साथ तैयार है, यानी कि इस बार जो पाकिस्तान पर हमला होगा तो पाकिस्तान नक्शे पर खत्म हो जाएगा। जी हाँ, कुछ इसी तरह की रणनीति तैयार हो चुकी है। तो दोस्तों, अब हम सबको ही देशवासियों के तौर पर यह समझने की जरूरत है कि जंग में देरी क्यों हो रही है। ये वक्त धैर्य का है, लेकिन इसका मतलब कमजोरी नहीं है। भारत वो शेर है जो पहले अपने शिकार को घेरता है और फिर एक झटके में खत्म करता है। लोग कह रहे हैं, मोदी जी अब इंतजार मत करवाइए, लेकिन यकीन मानिए जब हमला होगा तो दुनिया देखेगी भारत क्या चीज है। तो इस बार दुनिया देखेगी भारत की असली ताकत। भारत न सिर्फ ताकतवर है बल्कि चालाक भी है। पाकिस्तान को सबक सिखाने की पूरी तैयारी है, लेकिन पहले उसकी हर मदद को खत्म करना जरूरी है। आप भी इस खबर को शेयर करें ताकि हर भारतीय को उसके सवाल का जवाब मिल सके, वो समझ सके कि किस घेराबंदी के लिए भारत आगे बढ़ रहा है और किस तैयारी के साथ पाकिस्तान पर आक्रमण करने की भारत की तैयारी है। हमारी सेना हर मोर्चे पर तैयार है और पूरी तरह से सशक्त है अपने दुश्मन को जवाब देने के लिए, क्योंकि उसका सहयोग करने के लिए हम सब भारतीय उसके साथ हैं। सरकार ने उसको खुली छूट दे दी है। जय हिंद।